भैया और राम राम। बुंदेली वाणी के छतरपुर केंद्र से बुंदेली चुगली रेडियो के लाने हम बोल रहे हैं नीरज सोनी। और एक अच्छी बात के संगे आज के समाचार बुलेटिन की हम शुरुआत करें। लोगन की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता नहीं बदलो चाहिए। कहा से सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलत है। और एक बुंदेली चुगली कर रही कि को के कहवे के हिसाब से अपना रास्ता नहीं बदला। तो भैया आज कल सारी मुल्क की खबरें हैं और मुल्क की खबरों के संग सबसे पहली खबर भैया भोपाल से जो है कैसे मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल आवे वाली यह खबर है। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन को तो जब पहले मचो तो मचो रहो, लेकिन अब नेतृत्व परिवर्तन को ऐसी कछू आहट आ रही जिसे लगन लगो कि अब कछू न कछू खिचड़ी पकड़ी मध्य प्रदेश में। कहा से पिछले 2-4-6 दिन में प्रहलाद पटेल भोपाल आए, प्रभात झा से मिले, भूपेंद्र सिंह के घर भी पहुंचे, पे नरोत्तम मिश्रा उनसे पूछे, शिवराज सिंह से को मिलो को मिलो, जो सब चलत रहो। सियासी मेल मुलाकात लगातार बढ़ गई। बुधवार और गुरुवार को सब चलत रहो। बुधवार के भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा सवेरे से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंच गए। दोनों के बीच लंबी चर्चा भई। मिश्रा के कुछ दिन पहले राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश से भी चर्चा भई थी। तब से मुलाकातन को जो मेल मिलाप चल रहा है, अब यह खिचड़ी कैसे का पकड़ी समझ में नहीं आ रहा। इतने पे कुल मिला के कुल दावेदार है। भूपेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री की भी मुलाकात भई है। नरोत्तम मिश्रा भूपेंद्र सिंह की मुलाकात भई। अरविंद भदौरिया के और भूपेंद्र सिंह के घर पहुंच गया। कुल मिला के ऐसा चल रहा हो कि समझ में आ रहा हो कछु ना कछु चल रहा हो। मंगलवार के प्रहलाद पटेल की दिल्ली में कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात भई थी। तो अब इन मुलाकातन के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और को कह रहा हो कि शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी खतरा में है। लेकिन हम बता दें मम्मा को खम्बा को नहीं उखाड़ पा रहा, अब ऐसी स्थिति है। हालांकि दावेदारी बहुत हो रही। कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल ये नाम कछु ऐसे शामिल है कि मुख्यमंत्री की दौड़ में है, लेकिन अब कितनों का हो रहा हो अब पता नहीं चल पा रहा हो। अगली खबर भैया राष्ट्रीय स्तर की हरिद्वार से आ रही। बाबा रामदेव इंद्रनंद चर्चन में है। उनने एलोपैथी के बाद अब ज्योतिष पे निशाना साधु है। उनने कही कि बैठे बैठे किस्मत बतावे वाले अब सुधर जाओ भैया। कैसे जब मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद करे थे तो को के पता चल पाओ तो का कौन ज्योतिषी के पता चलो तो का कोरोना कब आवे वाला है। तो उनने कही जो ब्लैक फंगस ही आवे वालों को के पता नहीं चलो। पतंजलि रिसर्च सेंटर में तेजी से चल रहा काम उनने बताओ है बालकृष्ण ने। और बाजार में अब ब्लैक फंगस की दवा आ रही है जो कई वाले हैं। योग गुरु के जो बयान है वे लगातार विवादित करके रखे जा रहे हैं, लेकिन वे कछु बात अच्छी कर रहे हैं। योग शिविर में आज उन्हें साधकन से कह दी कि को ने जो बता पाओ कि कोरोना को समाधान बाबा रामदेव कोरोनल से देवे वाले हैं। उन्होंने कहा विशुद्ध रूप से हिंदी और संस्कृत बोलत, बीच बीच में अंग्रेजी बोलने वालन के भी ठोकत रहा थे। काय से जो बोलने पे हिंदी और संस्कृत बोलने वालन के और कद बड़ा थे और बड़ो आदमी नहीं बन सकता। उन्होंने कही है हिंदी अंग्रेजी बोलने वाला हमेशा आगे रहते हैं। तमाम बातें बाबा पे चल रहे हैं और बाबा के पीछे आदमी पड़े हैं। ये भी दूसरी खबर भैया आ रही। जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर आउट ऊपे भैया जुर्माना लगो है। 14,500 करोड़ रुपया को जुर्माना लगा हुआ है। और ई बात पे लगो कि ई के पाउडर से जो बेबी पाउडर है और टेलकम पाउडर है इनमें महिलाओं के कैंसर हो रहा हो। ई पे कंपनी के 14,500 करोड़ रुपया को मुआवजा देने हुई है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पे फिर से सुनवाई करने के बाद मंगलवार को इनकार कर दो तो वे यथावत रखो। तो कंपनी ने क्षतिपूर्ति के आदेश पे फिर से विचार करने के लिए निवेदन करो तो, लेकिन उनको निवेदन स्वीकार नहीं हुआ। निचली अदालत ने पहले $400 करोड़ क्षतिपूर्ति तय करी थी। हालांकि हाई कोर्ट में अपील के बाद ये आरोप कर दो तो जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर में बताओ है कि इस्तेमाल करने से महिलाओं और बच्चों में घातक परिणाम आ रहे थे और स्वास्थ्य को संकट पैदा हो रहा तो, खासकर कैंसर हो रहा तो ई के लेके 22 महिला ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा करो। तो अगली खबर भैया एक आ रही है। 11 लाख की रिश्वत ले भाई एक औद्योगिक विकास निगम के अधिकारी कैमरा में कैद हो गए। ये रीवा औद्योगिक विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ प्रभारी कार्यकारी संचालक AP सिंह है। जॉन 11 लाख रुपया की रिश्वत ले वीडियो में रंगे हाथ पकड़े। अब इनको वीडियो वायरल भी होगा। संचालक AP सिंह ने थर्मल एंड कंपनी के कच्ची औद्योगिक कार्यालय के लाने कमीशन के तौर पर ठेकेदार से रुपया लाए थे। हरियाणा की कंपनी के द्वारा रीवा के गुड़ और सिंगरौली के बेड़न में जो काम करा होगा तो उसके एवज में संचालक ने पैसा की मांग करी थी।
अब अगली खबर है दिल्ली हाई कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट में जो हलफनामा दायर करोगे प्राइवेसी पॉलिसी के लेके ऊपर उनने कहा कही जो जान लो भैया। दिल्ली केंद्र सरकार ने गुरुवार के दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के लेके शपथ पत्र दायर करो है और कही है कि व्हाट्सएप अपनी क्षमता को गलत इस्तेमाल कर रहा हो। वो नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करवे के लाने यूजर्स पे दबाव बनावे में लगो है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से कही है कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स को कहाँ बार बार नोटिफिकेशन भेज रहा हो जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 24 मार्च 2021 के आदेश के सीधे सीधे खिलाफ है। केंद्र ने कोर्ट से मांग करी है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी के लेके भेजे जाए वाले नोटिफिकेशन तुरंत बंद कर दिया जाए। हम बता दें कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी भारत समेत कई देशों में 15 मई से लागू हो गई। नई पॉलिसी पे सरकार ने आपत्ति भी जताई है लेकिन अब तक में कोई बदलाव नहीं करोगा। अब सरकार ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में कही है कि कंपनी अपनी नई पॉलिसी के यूजर पे थोप रही जो स्वीकार करवावे के लिए अलग अलग ट्रिक आजमा रही ये बंद करो जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से व्हाट्सएप अपनी डिजिटल क्षमता कही गई कि भैया व्हाट्सएप अपनी डिजिटल क्षमता को गलत इस्तेमाल कर रहा हो और यूजर्स के नई पॉलिसी स्वीकार करने के लिए दबाव बना रहा हो। वो डाटा प्रोटेक्शन बिल के कानून बनने से पहले की पॉलिसी यूजर्स के स्वीकार करवावे में लगो है। एक खबर भैया और है, एक लड़का लापता है तो ईसानगर को 12 घंटा से लापता लड़का को सब मिलो है भैया। और जो सब मिलो है हम बता दें कि जो लड़का 12 घंटा से लापता तो पटरी पे ही को सब मिलो है। ईसानगर थाना क्षेत्र का मामला है। गुरुवार की सवेरे वो वक्त सनसनी फैल गई जब एक लड़का खून से लथपथ हालत में रेलवे ट्रैक पे पटरी पे कटो मिलो। पिछले करीब 12 घंटा से जो लड़का लापता तो मौका पे सबके कब्जा में ले लो पुलिस ने पहुंच के जांच शुरू कर दी। बताओ गो कि ग्राम कोर्रा में बैरागढ़ धसान नदी के रेलवे पुल पे जो लाश पड़ी थी की सूचना पुलिस के मिली। पुलिस ने सब कब्जा में लाओ पहचान करावे को प्रयास करो तो युवक की पहचान कोर्रा निवासी जीतू पिता गणपत साहू के रूप में भई है। परिजन के सूचना दी गई तो कोहराम मच गो। घटना को कारण की पुलिस जांच करने में लगी है कि आखिर जो घटना को कारण है का और ये लगा के ऐसो का बीत गई थी कि इन्हें आत्महत्या कर ली। एक भैया मध्य प्रदेश के खंडवा से खबर आ रही। भाजपा के नेता के एक लड़का ने एक सड़क पर सोई भाई महिला के कुचट डालो। आधी रात के कार उन्हें दीवार तोड़ते हुए घर में घुसा दी और इसे कुचलवे से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। चश्मदीद जो होते मौका पहते उन्होंने कही कि जो भाजपा नेता को लड़का नशा में धोता तो 5 लड़का संग जा रहा तो। खंडवा के हरसूद में स्टेट हाईवे पे भाजपा नेता रेखा विश्वकर्मा के मोड़ा की कार से घर में सो रही महिला की जान चली गई। तेज रफ्तार कार घर की दीवार तोड़ के घुस गई जहां 55 साल की महिला सो रही थी, एक की मौत हो गई। हम बताएं कि कई बताओ कि कार में 5 लड़का मौजूद थे, वे भी घायल हुए हैं। लोगों को क्या वो कि सारे सबके सब नशा में धोता थे। कार रेखा के बड़े बेटा राहुल विश्वकर्मा के नाम पे है। हादसा के समय छोटा बेटा हिमांशु कार में है तो आशंका है कि गाड़ी वही चला रहा तो। घटना गुरुवार की सवेरे करीब 3 बजे की है लेकिन घटना के 12-13 घंटा बाद पुलिस ने इस केस में FIR को दर्ज नहीं करी। लेकिन जो पता नहीं बता रही पुलिस के कार चलाने वाला आरोपी को तो रेखा हरसूद के वार्ड नंबर 3 में भाजपा की पूर्व पार्षद नहीं है। हादसा इतना भयावह तो कि महिला की चीखने की आवाज़ से गहरी नींद में सो रहे आसपास के आदमी भी जग गए थे। अब भैया इतनी खतरनाक स्थिति में बताओ क्या स्थिति है, ये भाजपा नेता कितने मद में चूर है। अगली खबर फिर भैया बाबा रामदेव के लेके हैं और बाबा रामदेव के दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने दायर मुकदमे के आधार पर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव के नोटिस भेज दिया। अदालत ने कही है हालांकि डॉक्टर ने ऊपर अनुरोध खारिज कर दो। डॉक्टरों का अनुरोध जिसमें रामदेव का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपत्तिजनक बयान देवे या सामग्री प्रकाशित करने से रोकने की मांग करी गई थी। ये बात मांग के कोर्ट ने खारिज कर दो। डॉक्टर के निकाय ने बाबा रामदेव पे उनके बयान के लाने ₹1 को सांकेतिक नुकसान और बिना शर्त माफी की मांग करी थी। कोर्ट ने डॉक्टर के निकाय के मुकदमे की जगह याचिका दाखिल करने के लिए कही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने काफ़ी गर्मागर्म बहस हुई और अदालत ने DMA से कही है कि आप और अदालत को समय बर्बाद ना करो, बजाय महामारी को इलाज खोजने के इतने समय ना बिताओ। महामारी को इलाज खोजो, वही में खोजो, वही में सबकी भलाई है। हालांकि
डीएमए ने कोर्ट की टिप्पणियों पर आपत्ति दर्ज करी है। उन्होंने कही है कि रामदेव की टिप्पणी डीएमए के सदस्यों के प्रभावित कर रही, वे डॉक्टरों को नाम बुला रहे, वे जो कह रहे विज्ञान एलोपैथी के नकली बता रहा रामदेव 0% मृत्यु दर के संग कोविड के इलाज के रूप में कोरोनिल को झूठो प्रतिनिधित्व करने में लगे हैं। और जो सरकार ने उनसे ई को विज्ञापन नहीं करवे के लाने भी कही थी, ई बीच उन्हें 250 करोड़ रुपया कोरोनिल बेच के कमा लें। अदालत ने तीखे जवाब में कही कि कल हमें लग सकत के होम्योपैथी नकली है, तो जा एक राय है ई के आधार पर को के खिलाफ मुकदमा कैसे दायर करो जा सकत, भले ही हम मान रहे हैं कि जो भी कह रहा है वो गलत है या भ्रामक है। जनहित के तहत मुकदमा इस तरह को दायर नहीं करो जा सकता है जो जनहित इतिहास का भाव चाहिए। तो भैया देखो बाबा रामदेव के पक्ष में कोर्ट ने कछु अपनी दलीलें रखी हैं, हालांकि उन्होंने सही नहीं ठहराओ, लेकिन जो भी कहिए कि जो मामला है सुनने लायक नहीं है। अलीगढ़ को चर्चित शराब कांड में भैया 6वें दिन 2 और मौतें हो गई। अब तक मरने वालों की संख्या 89 पहुँच गई। शराब माफिया अनिल के जेल भेज दो पकड़ के अलीगढ़ जिला में जहरीली शराब से मौतन की रफ्तार धीमी तो पड़ गई, लेकिन 6वें दिन बुधवार के मौत को आंकड़ा 89 पे पहुँच गया। तो अब पुलिस प्रशासनिक मशीनरी ने नकली सिंडिकेट की जड़ें काटने को प्रयास तेज कर दो। एक क्रम में गुरुवार के शराब माफिया राष्ट्रीय लोक दल नेता अनिल और सुधीर चौधरी के गोंडा इलाके के 2 शीतगृह के ढाबे के लाने जेसीबी चलावो प्रस्तावित कर दी है। संगे अब 7 माफियन की सूची घोषित करवे के लाने भी तैयारी कर ली। 1-2 दिन में ई की आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। अगली खबर भैया छतरपुर से, और छतरपुर से चौंकावे वाली है कि छतरपुर जिला अस्पताल के डॉक्टर ने एक नव कीर्तिमान बनाओ है। एक मासूम बच्चा गले में सिक्का अटक गया तो और सिक्का को निकलवे पे उनको बिना ऑपरेशन के डॉक्टर अरुण शुक्ला और डॉक्टर मनोज चौधरी ने अपनी सूझबूझ से उनको सिक्का निकाल लो। बताओ गया कि दीपिका पुत्री ज्ञानचंद पटेल 6 साल की है, जो ग्राम बबुआ तहसील राजनगर के निवासी है। इन्हें आज सिक्का निकल रहा तो बच्ची के गले में सिक्का फंस गया। तो दोपहर के 2 बजे जिला अस्पताल में गंभीर हालत में ये लिया होगा। ड्यूटी पे डॉक्टर अरुण शुक्ला आते उनने बच्ची को एक्सरे कराओ, भोजन नली में सिक्का अटको तो उन्होंने तुरंत ड्यूटी पे मौजूद सर्जन मनोज चौधरी के तुरंत ऑपरेशन थिएटर में बुलाओ और दोनों जन ने मिलकर सिक्का निकाल दो। पेशाब की नली के मुँह के माध्यम से डाल के उनको उनने गुब्बारा फुला के सिक्का निकालने को जो पहला सफल प्रयोग ऑपरेशन करो है। जिला अस्पताल के डॉक्टर को अब इस चीज़ पे सराहना भी हो रहा है कि जो देखो उन्होंने अपनी सूझबूझ से एक नई तकनीक विकसित करके संकट से फिलहाल बिटिया के बचा लो। एक खबर भैया और सियासी हलकन की सतना से आ रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पे हमला करो है। अपनी पार्टी में बगावत की स्थिति या कांग्रेस से पहले से बन रही थी और अब खोल के जब बगावत सामने आ गई, कमलनाथ के उन्हें आईना दिखा के नसीहत दी कि उन्हें अपनी वाणी पे संयम रखो चाहिए। अजय सिंह राहुल ने कही कि बिंद जो कमलनाथ कह रहे कि बिंदी की जनता को जो अपमान है सरकार गिरवी को कारण बिंद नहीं है बल्कि वे खुद हैं। सरकार बचाए रखने की जिम्मेदारी भारत महान नहीं भारत बदनाम वाले कमलनाथ के बयान पे है। अजय सिंह ने कही कि संयम रखने की उन्हें जरूरत है, सोच समझ के बोलो चाहिए। कमलनाथ जी जो चाहे अजय सिंह राहुल हों, थोड़ा संयम रखो चाहिए। कछु ऐसा ना हो कि भैया फालतू को जो परेशान है ना, ऐसे बयान से तकलीफ होते पार्टी के लोगों के, हमें भी तकलीफ भई उनने कही। और कमलनाथ अब ऐसा ना कहा कि कांग्रेस की सरकार बिंदे के कारण गई है। अगली खबर भैया है महाराष्ट्र से, जहां पे बड़ी चर्चित खबर है। 8 साल के बच्चा से कोरोना मरीजन को टॉयलेट साफ करावे को मामला सोशल मीडिया में सुर्खियन में आवे के बाद अफसर के निलंबित कर दोगा। महाराष्ट्र के बुलढाणा में शर्मसार करे वाली यह घटना सामने आई थी, जहाँ पे 8 साल के बच्चा से आइसोलेशन सेंटर में रहने वाले कोरोना मरीजन की टॉयलेट साफ कराई जा रही थी, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो। ई के बाद प्रशासन ने पंचायत समिति के अधिकारी के निलंबित कर दो। मरोड़ गांव में प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के देखा तो जिला परिषद स्कूल के आइसोलेशन सेंटर में बदलू तो इसमें कई कोरोना मरीज रह रहे थे। यही गाँव की समिति की जानकारी मिली कि जिलाधिकारी सेंटर को निरीक्षण के लाने आ रहे। ई पे टॉयलेट गंदो हो तो ये साफ करे वाला कौन है, तो ऐसे में गांव समिति के एक अफसर ने 8 साल के बच्चा के धमका के उसे टॉयलेट साफ करवा दी। जो वीडियो सोशल मीडिया में आओ मराठी भाषा में वो निर्देश देते भाव जो वीडियो दिखाओ हो, और जब इनमें बवाल मचो तो अब जाके वे निपट गए। छतरपुर में मेडिकल कॉलेज की राजनीति अब चरम पे है और अब
कल भाजपा कांग्रेस आमने सामने आ गई थी, तो अब एक बार फिर कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी ने अपनी नई दलीलें दी हैं। पूर्व मंत्री ललिता यादव विधायक आलोक चतुर्वेदी के बयान परस्पर सामने आवे के बाद श्रेय की राजनीति की बात हो रही थी। ई बात का काटा दबाए आज विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कही है कि मेडिकल को श्रेय भाजपा नेता अगर लूट वो चाह रहे तो खूब लूट ले, हमें उसे मतलब नहीं है, लेकिन जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज को निर्माण शुरू कराया जाए। पज्जन भैया ने कही है कि जिला में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज जल्दी जल्दी बनवाओ जाए, सरकार बजट जारी करे, ऊ की मांग वे करते रहे। भाजपा नेता जो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो हम बता दें कि श्रेय की राजनीति की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कही कि मेडिकल कॉलेज आम जनता का 3 साल से लड़ रही, लेकिन आज तक नहीं मिल पाया। भाजपा नेता चाहे तो खूब श्रेय ले ले, लेकिन जैसे तो आरोप प्रत्यारोप जो करने खूब करें, लेकिन सरकार जल्दी से जल्दी बजट जारी कर दें। कांग्रेस पे आरोप हथों के झूठ न फैला। आलोक चतुर्वेदी ने कही कि भाजपा नेता कह रहा है कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के कारण छतरपुर से मेडिकल कॉलेज महेश्वर चलो गया। तो उन्होंने कही जो सरासर झूठ है। भाजपा के मंत्री और नेतन के बयानन में जो अंतर है उसे यही झूठ को पर्दाफाश हो जाता। उन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार 1 मार्च 2021 के उनके द्वारा ले आए गए ध्यानाकर्षण तारांकित प्रश्न के जवाब में विधानसभा में सच्चाई बयान कर चुकी। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिखित रूप में सदन में जवाब देते हुए छतरपुर में 4/10/2018 के 300 करोड़ रुपया की चिकित्सा महाविद्यालय निर्माण की स्वीकृति दी गई। प्रशासन की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद लोक निर्माण विभाग ने ई कार्य को DPR तैयार करके 206.21 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति अनुसार निविदा आमंत्रित कर ली, लेकिन निविदा की वित्तीय दर स्वीकृत नहीं भई। सरकार ने सदन में बताओ तो कि छतरपुर में आवंटित जमीन पे बहादुर सिंह द्वारा हाई कोर्ट में कब्जे संबंधी याचिका लगाई गई थी, जी के कारण मेडिकल कॉलेज को काम रुक गया। याचिका निरस्त होने के कारण कोरोना महामारी आ गई और फिर ई के बाद बजट जारी करने के लाने अब समय नहीं है, तो नए सिरे से निविदाएं बुलाएंगी। सरकार ने सदन में कही है कि आधिकारिक जवाब में उन्होंने कही है कि कहूँ जो कमलनाथ कौन सरकार कहूँ मेडिकल कॉलेज नहीं ले गई और न कहूँ ने रोका, जो केवल तकनीकी स्थिति के कारण रोको रहा। विधायक ने जो भी कही कि वे छतरपुर विधानसभा के निर्वाचित विधायक हैं, ई के नाते मेडिकल कॉलेज के संबंध में जनता को प्रतिनिधित्व कर रहे, सड़क से लेकर उन्हें सदन तक की लड़ाई लड़ी है, तो वे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और कछु ऐसा नहीं कर रहे। एक अच्छी खबर आ रही भैया खजुराहो से। खजुराहो में पर्यटन से के लेके अब एक बड़ो नव आयाम स्थापित होने हैं। पर्यटन के बढ़ावा देवे के संगे संगे बुंदेलखंड के युवा युवतियों के पायलट बनने को मौका मिले। कहा से खजुराहो सांसद BD शर्मा के प्रयास से अब बुंदेलखंड के खजुराहो में उड़ान प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना करी जा रही है। वही किला ने खजुराहो को चयन भाव है। फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी जो खोलने हैं उनमें बुंदेलखंड के सौगात के रूप में देखो जा रहा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के 5 हवाई अड्डन में 8 नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने को निर्णय लो है, जिसमें मध्य प्रदेश से केवल बुंदेलखंड के खजुराहो को नाम आओ है। बुंदेलखंड के युवक युवती अब पायलट बन सकत। खराब मौसम और नागरिक व सैन्य हवाई यातायात की कारण से कम बाधाएं आए, इस स्थिति के ध्यान में रखत भाव खजुराहो को चयन करोगे। इन अकादमियों के स्थापित करने को उद्देश्य भारत के बड़ो वैश्विक उड़ान प्रशिक्षण केंद्र बनावे के संगे संगे भारतीय छात्रों के विदेशी अकादमियों में जावे से रोकवो भी बताओ गो है। भारत में के वैश्विक पायलट प्रशिक्षण केंद्र बनावे के उद्देश्य के लेके अकादमी स्थापना करी जा रही। इससे भारतीय कैडेटन के विदेशी अकादमी मध्य प्रदेश के खजुराहो, कर्नाटक के बेलगावी, कलबुर्गी, महाराष्ट्र के जलगांव और असम के लीलावाड़ी हवाई अड्डन में अब हुई है। इस स्थान पर मौसम, सिविल और सैन्य ट्रैफिक के ध्यान में रखकर बहुत सावधानी से चुनो गया है। प्रशिक्षण केंद्र में इंजीनियर, पायलट, एक गुआ के संगे संगे विमान सुरक्षा और सामान सुरक्षा उपाय को प्रशिक्षण अब आदमी के मिले। छतरपुर से आज कोरोना काल की एक बड़ी राहत वाली खबर आ रही। जहाँ खबर है कि भैया आज कोनो मरीज को कोरोना को पॉजिटिव नहीं मिलो और ना आज कोनो मौत हुई। 3 जून के एक अच्छी सुखद खबर अपन मान सकत की जाई है। कोरोना के इतने के आदमी ने तगड़ो तमाचो दे दो ऐसा लो है। हालांकि अब जी आंकड़े हैं कछु और कारण भगवान जाने, लेकिन 17 मार्च से लेके अब तक पहली बार ऐसा मौका हो जब गुरुवार के पूरी की पूरी सैंपल रिपोर्ट की जांचें निगेटिव आई। गुरुवार के RT-PCR के 335 सैंपल और एंटीजन किट के 416 सैंपल समेत कुल 751 सैंपल की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। उनमें एक भी मौत भी नहीं हुई। इसके संगे संगे 15 मरीजन ने कोविड के मात दे के एक इतिहास रचे हैं।
और तो भैया ये खबर आती, लेकिन एक और अच्छी लास्ट में जात जात खजुराहो की खबर से अपन विदा ले भी। तो खजुराहो में जो 36 कन्वेंशन सेंटर बना हुआ हो, तो अब उसको नाम महाराजा 36 कन्वेंशन सेंटर नाम रख दो है। पर्यटन नगरी खजुराहो में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय 36 कन्वेंशन सेंटर निर्मित कराओ। तो जी को शुभारंभ 26 मार्च के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करो। तो जब ई को शुभारंभ हो रहा तो ऊ दौरान कछु जन के जावात खटकी के महाराजा 36 को इतना अच्छा इतिहास है, सब कछु तो नाम है, लेकिन उनके नाम पर जब जो कन्वेंशन सेंटर खोलोगा तो केवल 36 नाम लिख दोगा, 36 कन्वेंशन सेंटर, उनके में कोनो सम्मान और मान नहीं रखोगा। तो ई के लेके वही कार्यक्रम में आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने प्रमुख सचिव पर्यटन शिवशेखर शुक्ला के निर्देश दिए थे कि जो संशोधन कराया जाए और तुरंत ई पे काम हो। 2-3 महीना बाद भले ही सुनवाई भई, लेकिन अब शिवशेखर शुक्ला ने बताया है उनके निर्देश पे कन्वेंशन सेंटर को नाम अब पूरा सही करके महाराजा 36 कन्वेंशन सेंटर कर दोगा। तो भैया ये थी आज की खबरें बुंदेली चुगली के चुगली रेडियो में। नियमित रूप से हम रोज खबरें ऐसी लेके आए और कोशिश करें कि भैया जीवन में आदमी के बदलाव आए। इसे हमारे जो आरजे हैं राजेंद्र त्रिवेदी, उनने भी कछु आदमी के जीवन में बदलाव के लाने रेडियो पे नियमित प्रस्तुतिकरण शुरू करो है। हम चाहें कि बुंदेली चुगली के जो श्रोता हैं, रेडियो के श्रोता हैं, दर्शक हैं, वे सब ये देखें, सुने, समझें, वायरल करें। और हम बता दें कि बुंदेली चुगली रेडियो को एक नौ फेसबुक यूट्यूब पेज भी बनो है बुंदेली चुगली रेडियो के नाम से, तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो तो बहुत अच्छा हुई है। अंत में हम विदा ले रहे चाणक्य के इस सदवाक्य से, झुको केवल उतनो जितनो सही हो, बेवजह झुकवो केवल दूसरन के अहम को बढ़ावा दे, ऐसे ज़्यादा नहीं झुकने। और बुंदेली चुगली इन नसीहत के लेके चलते हैं कि भैया ज़्यादा नहीं रुकने झुकने का, से ज़्यादा अगर झुको तो आदमी कमजोर समझते हैं। तो भैया हम ले रहे विदा मनीष के संगे बुंदेली चुगली रेडियो के लाने। चुगली के आकाशवाणी तो नहीं भैया, बुंदेली वाणी केंद्र छतरपुर से हम आते नीरज। जयराम जी की।